हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलीथीन से टोकरी बनाना बताऊंगी। और जो हमारे घर में बेस्ट पिन्नियाँ पड़ी रहती हैं वो किसी काम की नहीं होती हैं और काफ़ी सारी पिन्नियाँ आ जाती हैं और इनसे एक से एक सुंदर चीज़ें हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके घर जो पिन्नियाँ आती हैं उन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और आप इस वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें इससे तैयार होती हैं, आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। मैं एक से एक बढ़कर वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और मैंने ली हैं ये पिन्नियाँ और कुछ चूड़ियाँ। और जो चूड़ियाँ हैं ये मेरी मेटल की हैं, आप कांच की भी ले सकते हैं। जो हमारी चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी यानी पॉलिश उतर गई है, बेकार रखी हुई हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं, यानी पुरानी चूड़ियों को। और हमने एक ही कलर की पिन्नी ले ली है और आप चाहें तो अपने हिसाब से कलर की पिन्नियाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें पिन्नी को इस तरह से ठीक कर लेना है जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पिन्नी है बहुत ही यूज़फुल होती हैं, बिल्कुल भी आप ना फेंकें और इन्हें ख़राब ना करें। अच्छी तरह से इन्हें तय बना बना कर रख दें और ये सभी चीज़ों में काम आती हैं, यानी कि हर क्षेत्र में हमारे ये बहुत काम आती हैं। तो हमने पिन्नी को फोल्ड कर लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर और भी पिन्नियाँ रखी जा सकती हैं। तो मैंने दूसरी पिन्नी को भी इसी तरह से तैयार कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं इसको ठीक करके अच्छी तरह से हाथ से कर लेती हूँ और इसी तरह से मोड़ करके इसे भी इसके ऊपर ही इसी तरह से लगा दूंगी और फिर कट करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसको भी फोल्ड कर देती हूँ। तो बस इस तरह से हो गई है और इसी पिन्नी के ऊपर हम इसे लगा देते हैं। तो बस अब हमने इसको रख दिया है और किस तरह से हमें कटिंग करनी है ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो फ्रेंड्स, बस हमने आगे से भी इस तरह से कट कर दिया है और पिछले वाला जो पार्ट है इसे भी हम इस तरह से कट कर देते हैं। जैसा कि जो नीचे वाला होता है ये इस तरह का हमें कट कर देना है। और बीच में से हमें कितनी चौड़ी पट्टी लेनी है ये आप बहुत ध्यान से देखें। और ये पिन्नी आपके बहुत यूज़फुल हो सकते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर बास्केट, टोकरी, डलिया बना सकते हैं। और बस इस तरह से लेने के बाद अब फ्रेंड्स, आप 2-2 या 2.5-3 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से पट्टियों को कट कर दिया है, यानी पट्टियों को जल्दी कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कट करना होगा। और याद रहे, इसको हमने इसी तरह से फोल्ड करके ही कट किया है, दोनों साइड से हमने बिल्कुल भी नहीं काटा है। तो इन्हें हमें इसी तरह से राउंड में ही लेना है, यानी गोल पिन्नी ही काटनी है। तो बस इस तरह से ये हमारी बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। आप देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक पट्टी उठा कर के इस तरह से खोल ली है और इसको हमें कैसे दूसरी को जोड़ना है ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ली है एक चूड़ी। चूड़ी हमने मेटल की ली है, जो हमारी पुरानी चूड़ियाँ होती हैं हमें बस वही चाहिए। और यदि आपके पास मेटल की नहीं है तो आप कांच की ले सकते हैं। और इसके अंदर हमें पॉलीथीन को खोल करके इस तरह से डालनी है। तो बस इस तरह से हमने इसमें जॉइंट लगा करके, तो इस तरह से हमने चूड़ी के अंदर इसे कस दिया है। और अब इसे किस तरह से हमें चूड़ी पर लपेटना है ये आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और चूड़ी पर इस तरह से हमें लपेटते जाना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह से लपेटते लपेटते पूरी चूड़ी पर हमें इस पिन्नी को लपेट देना है। और जब ये पिन्नी लिपट जाएगी तो उसके बाद जब दूसरी पिन्नी हमें जोड़नी होगी तो वो हमें कैसे जोड़नी है ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगी, ये बहुत ही प्यारी बास्केट बनकर तैयार होगी, जो आप देखते ही रह जाएंगे। जो आप बाज़ार से महंगे दामों पर लेकर आते हैं तो वो फ्री में घर पर बनकर तैयार हो जाएगी, केवल 2 मिनट में। थोड़ी सी मेहनत हमारी लगेगी। तो बस इस तरह से हम जोड़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये हमारी पिन्नी इतनी लिपट चुकी है। अब दूसरी पिन्नी इसके अंदर हमें इस तरह से घुसा करके और इसके अंदर से इस तरह से दूसरे छोर को निकाल कर धीरे से इस तरह से कस कस कर निकाल देना है। तो देख पा रहे हैं कि जॉइंट लग चुका है, पिन्नी आपस में जुड़ गई है। तो बस इसी तरह से हमें फिर से वापस जो बाकी चूड़ी रह गई है उस पर भी हमें लपेट देना है। और इसके अंदर हमें कोई गम नहीं लगानी है, ये ऐसे ही लिपट कर तैयार हो जाती है और कितनी सुंदर चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस फ्रेंड्स, हमने पिन्नी को लपेट लिया है और लपेट करके जो छोर निकलता है उसको हमने यहाँ बांध करके बाकी का हिस्सा कट कर दिया है। और जो थोड़ा सा रह गया है इसे हम कट कर देते हैं। अब बस हमें और इसके अंदर पिन्नी का इस तरह से पट्टी को हमने ले ली है और इस तरह से एक छोर के अंदर दूसरा छोर डाल करके उसे निकाल लेते हैं। तो बस ये इसके अंदर कस जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बस इस पिन्नी को हमें किस तरह से लपेटना है ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो बस इसी तरह से हमें लपेटते जाना है और दूसरी पिन्नी को हमें इसी तरह से जोड़ना है जैसा कि हमने पहले दिखाया है। तो बस इस तरह से पिन्नी को हमने लपेट करके यहाँ छोर पे हमें पिंच मशीन लगा देनी है।
तो बस पिंच मशीन की सहायता से हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास पिंच मशीन नहीं है तो आप सुई धागे से भी कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये एक चीज़ हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरह से हम एक बहुत ही सुंदर बास्केट बनाएंगे, आप देखते रहिएगा। और इसी तरह से हमने दूसरी चूड़ी पर भी इसी तरह से लपेट लिया है और हमने पिंच मशीन से पिंच कर दिया है। तो बस ये भी हमारा हो गया है। तो बस अब हम तीसरी चूड़ी को भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया किस कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा और बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी फ्री में। तो देख पा रहे हैं मैंने 2 चूड़ी इस तरह से तैयार कर ली है। अब मैं तीसरी चूड़ी को भी तैयार कर लेती हूँ। कुल मिलाकर मैंने ये 7-8 चूड़ियाँ तैयार की हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से स्टेपलर से हमने पिंच कर लिया है और बस 3 चूड़ी तैयार हो गई हैं, चौथी भी तैयार हो गई है और धीरे धीरे मेरी सभी चूड़ियाँ तैयार हो गई हैं और बहुत जल्दी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से किसी बेकार डब्बे का ढक्कन ले सकते हैं, जो डब्बा टूट जाता है, ढक्कन रह जाता है, उसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। और यदि आपके पास ये ढक्कन नहीं है तो आप किसी गत्ते का गोल आकार में गत्ता का काट सकते हैं और उस पर भी आप एक सुंदर सा कपड़ा लगा सकते हैं। तो बस सबसे पहले तो हमने चूड़ियों को आपस में जॉइंट कर दिया है। तो हमने उसके लिए भी पॉलीथीन का जो ऊपर का हिस्सा था उसी को ले लिया है और इस तरह से हम चूड़ियों को इस तरह से बांधते जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारी चूड़ियों को बांध कर तैयार कर लेना है और बहुत ही प्यारी सी चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से आप इन्हें क्राफ्ट में भी बना करके आप इन्हें सजा भी सकते हैं और ये बेकार मटेरियल से ही आपकी चीज़ बन जाती है। और इसके लिए हमने चिपकाने की ये गोंद ले ली है और आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड, बस इस तरह से मैंने इसको कट करके यहाँ से मैंने इसको लगा लिया है और बस ये मैंने जो चूड़ियाँ तैयार की हैं और यहाँ पर लगा देती हूँ, बहुत ही सुंदर बास्केट बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने ढक्कन में लगाया है, आप किसी गत्ते को काट कर भी उस पर कपड़ा लगाकर उस पर लगा सकते हैं और इस तरह से बहुत ही सुंदर बास्केट बन जाती है। या इसके बीच में भी सुंदर सा कोई कपड़ा लगा सकते हैं और इस पर मोती, नग, सितारे या फिर शीशा वगैरह लगाकर इसे और भी सुंदर बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप फल भी रख सकते हैं, आप सब्जियां भी रख सकते हैं या फिर इसे सजाने के लिए सुंदर तरीके से भी रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप लड्डू गोपाल जी के लिए भी बेड बना सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर पुष्प रखे हैं और ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरीके से आप बेकार पिन्नियों से बहुत ही सुंदर सुंदर टोकरी बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जब आप कोई चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है और बहुत ही मन खुश हो जाता है और सभी तारीफ़ करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये टोकरी कैसी लगी और आपको ये आइडिया कैसा लगा। आप भी इसे ज़रूर बनाकर मुझे कमेंट करके बताएं।